आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले सुबह की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे देवास से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जहां एमएलए गोलू शुक्ला के बेटे की मारपीट का ये पूरा मामला, जहां पर एनडीटीवी पर खबर दिखाने के बाद एमएलए के बेटे पर एफआईआर हुई है। रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पहले दर्ज केस में विधायक के बेटे रुद्राक्ष का नाम नहीं था। तो माता टेकरी मंदिर में दर्शन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जहां कपाट बंद होने के बाद दर्शन के लिए विवाद देखने को मिला था। और तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रही है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 11 अप्रैल 2025 के तारीख की है, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और उस दौरान पुजारी के बेटे से मारपीट का आरोप भी रुद्राक्ष पर लगा था। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस मामले में एमएलए गोलू शुक्ला के बेटे की मारपीट का ये पूरा मामला था। हमने खबर को दिखाया था प्रमुखता के साथ, तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। और उसके बाद एमएलए के बेटे पर भी अब एफआईआर कर ली गई है, क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। और पहले जो केस दर्ज हुआ था उसमें विधायक के बेटे का नाम नहीं था, लेकिन अब बेटे पर भी एफआईआर हुई है। तो ये तस्वीर आप जरा फिर से देखिए। 11 अप्रैल की तस्वीर आपको दिखा रहा है, माता टेकरी मंदिर की तस्वीर, जहां पर दर्शन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जहां पर दर्शन के नाम पर देखिए उपद्रव किया गया था। कपाट बंद हो गए थे, उसके बावजूद दर्शन के लिए देखिए यहां पर कपाट को खुलवा दिया गया था। विवाद हुआ था, मारपीट की गई थी और ये पूरी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन एमएलए के बेटे की बात की जाए तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। तो देखिए, एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था और खबर दिखाने के बाद अब एमएलए के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो इस जरा तस्वीर आप फिर से देखिए। ये 11 अप्रैल की उस दिन की तस्वीर है, जब यहाँ पर विधायक का बेटा अपने सहयोगियों के साथ पहुंचता है। कपाट बंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कपाट को खुलवाया और यहाँ पर उपद्रव किया था। दर्शन किए थे, उपद्रव किया था और साथ ही साथ जो पुजारी हैं, पुजारी के बेटे हैं, उनके साथ मारपीट भी की गई थी। तो इस पूरे मामले में देखिए, अब रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोग बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। और पहले भी देखिए केस तो दर्ज किया गया था, लेकिन इसमें विधायक के बेटे रुद्राक्ष का नाम नहीं था, जो कि तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीर 11 अप्रैल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। मामला भी जरा आप देखिए कि मामला क्या था, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि टेकरी मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट के आरोप लगे थे और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और इसी मामले को लेकर अब जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है विधायक के बेटे पर भी। तो इन तस्वीरों में आप जरा देखिए कि विधायक साहब के बेटे यहाँ पर अपने साथियों के साथ मंदिर में पहुंचते हैं। जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़कर यहाँ पर मंदिर के अंदर घुसा जाता है और आधी रात को यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। जब पुजारी मना करते हैं तो ऐसे में मारपीट भी की जाती है, ऐसे आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था, तस्वीर आज हम फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसी मामले में अब विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या अब गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का दबाव था उसके बाद से बिल्कुल तय माना जा रहा था कि विधायक के बेटे पर कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण रहा कि रुद्राक्ष शुक्ला के ऊपर भी अब मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि इतने सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में हाथ लग चुके थे और सीधे तौर पर भूमिका उनकी शामिल थी। और जिस तरीके से पुजारी के साथ मारपीट की गई थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था। और कल शाम तक जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रतिक्रिया जब निकलकर सामने आई, तो मतलब तस्वीर साफ हो गई थी कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है। और इस बदले हुए घटनाक्रम में किस तरीके से विधायक के बेटे की भूमिका जो थी, उसकी तस्वीर और साफ हुई है कि आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खा सकता। वो यही कारण रहा कि पुलिस ने लाख बचाने की कोशिश करी हो। देवास पुलिस के स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेके तमाम बड़े अधिकारियों तक लाख गोलू शुक्ला जो विधायक है उनका रुतबा और रुद्राक्ष शुक्ला का रुतबा बोलता रहा हो। लेकिन जब मामले ने तूर पकड़ा और जिस तरीके से पूरे मामले में सियासी रंग निकलकर सामने आया था, जैसे तरीके से कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, नीचे से लेके ऊपर तक सोशल मीडिया पर रुद्राक्ष शुक्ला ट्रेंड करने लगे थे, उन सब के बीच में सरकार को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था। यही कारण रहा कि कल शाम होते होते जब अंबेडकर जयंती का रंग परवान चढ़ रहा था, उस वक्त
तक बीजेपी को एहसास नहीं था कि ये पूरा मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ होगा। ये पूरे मामले को लेकर, रुद्राक्ष को लेकर क्या स्थिति है, लेकिन पार्टी ने अपनी पार्टी लाइन तय कर ली थी। यही कारण रहा कि जब वीडी शर्मा से पूछा गया किस तरीके का मामला हुआ है और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, तो उन्होंने तस्वीर साफ करते हुए, मतलब साफ है जी। कि पार्टी हाईकमान तक भी पूरा मामला रहा है, और तब तस्वीर साफ हुई तो उन्होंने साफ कहा कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही कारण रहा कि रुद्राक्ष पर मामला दर्ज किया गया, जो पहले नहीं किया गया था। टेकरी जी मंदिर अजय। 11 अप्रैल 2025 का ये पूरा मामला है, जिस वक्त मारपीट हुई थी और आरोप था कि रात को जबरदस्ती मंदिर खुलवाया गया। शायद एतवार जो पट बंद हो जाते थे उनको खुलवाकर गोलू शुक्ला और उनके समर्थक जो थे वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, वो तस्वीर आज हम फिर से दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर वीवीआईपी के नाम पर जो प्रोटोकॉल होता है उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी। केस दर्ज नहीं हुआ था, अब केस दर्ज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।